आज जमनी को उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। टीटी पर कोर्ट जाएगी सरकार, कैबिनेट फैसला, सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी पुनर्विचार याचिका। बेसिक और जूनियर स्तर के शिक्षकों के लिए टीटी को अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने शिक्षा विभाग को इस दिशा में कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश में सघन पौधे को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति योजना को भी मंजूरी दे दी। बैठक के बाद सचिवालय मीडिया सेंटर में सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। हालांकि पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला कैबिनेट के एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन राज्य के शिक्षकों के हित से जुड़ा विषय होने की वजह से कैबिनेट ने इस पर भी विस्तार से चर्चा की। ट्रंप बोले, युवन की जगह मैंने युद्ध रुकवाया। पदोन्नति न होने से निराश सीईओ ने त्यागपत्र दिया। पात्रता के बावजूद प्रमोशन न होने से निराश टिहरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी सीईओ एसपी सेमवाल ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। सेमवाल इस साल फरवरी में अपर निदेशक पद के लिए पात्र हो गए थे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। सेमवाल ने मंगलवार को अपना इस्तीफा शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को भेजा है। इसमें उन्होंने अपनी विभागीय सेवाओं का जिक्र किया। सेमवाल ने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि फरवरी 2025 में घोषित रिक्तियों के साथ ही अर्हता होने के बावजूद 8 महीने तक पदोन्नति की प्रतीक्षा हताशा में बदल गई, इसलिए मुझे शासकीय सेवाओं से मुक्त किया जाए। बता दें कि पदोन्नति न होने से नाराज शिक्षक भी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शिकंजा पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी खालिद गिरफ्तार। पेपर लीक का मुख्य आरोपी खालिद मंगलवार को हरिद्वार में गिरफ्तार हो गया। उसने खुलासा किया कि वह चेकिंग से बचकर पीछे के गेट से कूदकर परीक्षा केंद्र में पहुंचा था। उसने जुराब में मोबाइल छिपाया था। उधर पुलिस ने खालिद की बहन साबिया को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। राज्य सरकार दंगाइयों से सख्ती से निपटेगी। शिक्षक भर्ती के लिए एक ही जिले से आवेदन कर सकेंगे, तो 2100 पदों पर होने वाली भर्ती में लागू किया जाएगा नया नियम। तो बेसिक शिक्षकों की भर्ती में अब अभ्यर्थी सिर्फ एक जिले से आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग 2100 पदों की भर्ती में इस नियमावली को लागू करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अभ्यर्थी कई जिलों से चयनित होकर एक में ज्वाइन करते हैं, इससे अन्य जिलों की सीट खाली रह जाती है। नए नियम से अधिक युवाओं को चयन का अवसर मिलेगा और सभी पद एक ही प्रक्रिया से भरे जा सकेंगे। भर्ती में विषयवार प्रतिशत तय होगा ताकि स्कूलों को सभी विषयों के शिक्षक मिल सकें। SIR 2 जगह नहीं जुड़वा पाएंगे नाम। खालिद गिरफ्तार, साबिया सलाखों के पीछे। टाटा मैजिक को कैसे दिया बस का परमिट। देहरादून के मामले में स्टेज कैरिज वाहनों का परमिट निलंबित करने के आदेश दिए। सूत्रधार खालिद लक्सर से पकड़ा, अब मास्टरमाइंड की तलाश तेज। तो खालिद के पीछे कौन है दीवाना। तो अधीन सेवा चयन आयोग की परीक्षा में बैठा खालिद भले पूरे मामले का सुधार है, लेकिन पुलिस और आयोग उस मास्टरमाइंड को दबोचने के लिए बेचैन है जिसका नाम दीवाना सामने आया है। ये अलग बात है कि अभी तक पुलिस को न खालिद का मोबाइल मिला है, न ही वह कथित दीवाना। एसपी जया बलोनी ने बताया कि साबिया के मोबाइल से मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग में उस मास्टरमाइंड ने अपना नाम दीवाना ही बताया है। सरकार टीटी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, महक क्रांति नीति को मंजूरी मिली।
परीक्षा पर सवाल, दीवाना पर जाकर अटकी पेपर लीक मामले की जांच। तो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के लीक हुए पेपर की जांच दीवाना नाम पर जाकर अटक गई। खालिद की बहन साबिया के पास जो फ़ोन था उसमें इसी नाम से सेव नंबर से ही रविवार को स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्नों की फ़ोटो पहुंची थी। परीक्षा के बाद खालिद घर पहुंचा और साबिया से उक्त फ़ोन लेकर फरार हो गया। खालिद जिस कमरे में बैठा उसमें नहीं था जैमर। इसे इत्तेफाक कहें या सिस्टम की खामी कि हरिद्वार के जिस परीक्षा केंद्र के कमरे में मुख्य आरोपी खालिद परीक्षा दे रहा था उसमें मोबाइल फ़ोन जैमर नहीं लगा था। इसके अलावा इसी परीक्षा केंद्र में 2 और कक्षा भी बिना जैमर के छूटे हुए थे। ऐसे में समूह की परीक्षा को जैमर व तकनीक की मदद से फुल प्रूफ बनाने के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। उधर परीक्षा केंद्र में खालिद की टेबल तक डिवाइस पहुंचने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खालिद तय करके गया था कि बाहर आएगा पेपर। तो खालिद ने उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के त्रुटि रहित परीक्षा कराने के दावों की कलई खोलकर रख दी। वह परीक्षा में जाने से पहले ही तय कर चुका था कि प्रश्न पत्र बाहर आएगा। इसी के चलते उसने प्रोफेसर सुमन को पेपर सॉल्व करने और अपनी बहन को पेपर सुमन तक भेजने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एसपी देहात जया बलूनी ने मंगलवार दोपहर एसएसपी ऑफिस में पत्रकार वार्ता कर इस संबंध में जानकारी दी। खालिद की सीट से खींची फ़ोटो। तो एसपी बलूनी ने बताया कि पेपर की फ़ोटो के साथ कक्ष के आसपास का हिस्सा भी शामिल था। जांच के लिए वह परीक्षा केंद्र कक्षा संख्या 9 स्थित खालिद की सीट पर पहुंची तो फ़ोटो के आसपास का स्थान खालिद की सीट के पास का ही निकला। इससे जांच टीम का मानना है कि खालिद की टेबल पर ही पेपर की फ़ोटो खींची गई। परीक्षा केंद्र में भी कई लोग जांच के दायरे में आए। तो मामले की जांच कर रही एसटीएफ ने परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे 6 लोगों को संदिग्ध मानते हुए इनकी भूमिका की जांच की है। इनका मोबाइल कॉल व इंटरनेट डाटा खंगाला गया। हालांकि इनमें खास जानकारी नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक जिस टावर के दायरे में केंद्र है टेलीकॉम कंपनियों से उनका डाटा मांगकर जाँच की जा रही है। खालिद ने आईफोन 12 मिनी से की नकल। तो पेपर लीक मामले में आरोपी खालिद ने आईफोन 12 मिनी से अपनी योजना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार खालिद ने आईफोन 12 मिनी से पेपर की फ़ोटो खींचकर अपनी बहन को भेजी थी। बहन के नाम से ही फ़ोटो भेजा गया था। आरोपी ने पहली बार शौचालय में जाकर पेपर भेजा और दूसरी बार शौचालय में जाकर जवाब देखे। इतनी सुरक्षा के बीच बिना जांच के पीछे से अंदर कैसे आ गया खालिद? गड़बड़ी करने वालों को बख्शेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त किया कि यूके SSSC की हाल में कराई गई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बेरोजगारों की मुख्यमंत्री के साथ वार्ता बेनतीजा। तो पेपर लीक मामले में आंदोलनरत बेरोजगारों की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता बेनतीजा रही। उधर मंगलवार सुबह सचिवालय में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम गढ़वाल के नेतृत्व में बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। वार्ता में कोई ठोस आश्वासन न मिलने पर संघ ने धरना जारी रखा। सचिव सर भर्ती रद्द न की जाए। तो पेपर आउट मामले को लेकर जारी आंदोलन के बीच भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने की मांग मुखर हो गई। भर्ती परीक्षा बहाल रखने के समर्थक युवाओं ने मंगलवार को जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच के प्रतिनिधिमंडल ने शाम को मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली को ज्ञापन सौंप भर्ती न रद्द करने को कहा।
नेपाली फॉर्म पर 3 बसों को रोकने पर हंगामा। तो हरिद्वार के एक निजी संस्थान के छात्रों की बसों को नेपाली फॉर्म में रोकने पर हंगामा हो गया। यह छात्र मंगलवार देर शाम देहरादून से हरिद्वार लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची रायवाला कोतवाली पुलिस ने मामले को शांत किया। इसके बाद छात्रों की बसों को हरिद्वार रवाना किया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बसों के छात्राओं का कहना था कि हरिद्वार के एक निजी शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं। मंगलवार को उन्हें दून के शैक्षणिक भ्रमण को लाया गया था। जानकारी के अनुसार दून से लौटने के दौरान रायवाला स्थित नेपाली फॉर्म में कथित तौर पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने उनकी बसें रोक ली। उधर दूसरे पक्ष की ओर से दावा किया गया कि शैक्षणिक संस्थान के छात्राओं को पेपर लीक मामले में भ्रमित कर दून बुलाया गया। इस संबंध में रायवाला कोतवाल RS खोलिया ने बताया कि हरिद्वार के मनिंदर सिंह ने कई आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पूरे मामले की गहन से जांच की जा रही है। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर उठाई CBI जांच की मांग। तो कांग्रेस ने पेपर लीक प्रकरण की जांच CBI से हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर मंगलवार को प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। युंका बोली, आरोपियों को बचा रही है सरकार। भाईजान ऐसा ना करो, पकड़े जा सकते हैं। तो UP त्रिपल की परीक्षा के पेपर लीक मामले की जांच में पुलिस के हाथ लगे कई अहम सुराग। सघन फसलों की खुशबू से महकेगी प्रदेश की बंजर भूमि। शैक्षिक टीवी चैनलों के स्टूडियो के लिए 8 पद होंगे सृजित। शिक्षा विभाग में शैक्षिक टीवी चैनलों के स्टूडियो के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के 8 पद सृजित होंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। दिव्यांग से विवाह करने पर अब 50,000 सहायता राशि। तो समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न विवाह अनुदान योजनाएं संचालित होती हैं। प्रदेश के 18,000 शिक्षकों को बड़ी राहत। तो TT की अनिवार्यता पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी सरकार। राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली होगी संशोधित। तो राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली को संशोधित कर NIOS से DELED करने वाले भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। कैबिनेट में इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। भारत और चीन है यूक्रेन युद्ध के प्राथमिक वित्त पोषक। दिल्ली दून एक्सप्रेस वे एलिवेटेड रोड के 24 पिलर मिले कमज़ोर। अदालतें धन वसूली एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के फैसले का शिक्षकों ने किया स्वागत। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने कहा कैबिनेट ने लिया शिक्षक हित में फैसला। शिक्षक कोर्ट केस वापस लें तो विभाग पदोन्नति के लिए तैयार। तो शिक्षा महानिदेशक बोली, शिक्षकों को गुमराह कर छात्रों के भविष्य से कर रहे खिलवाड़। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने कहा कि प्रदेश के कुछ शिक्षक नेता शिक्षकों को गुमराह कर छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। पदोन्नति के मसले पर ये शिक्षक नेता खुद कोर्ट गए हैं, जिससे पदोन्नति लटकी है। यदि ये कोर्ट से केस वापस लेते हैं तो विभाग शिक्षकों की पदोन्नति के लिए तैयार है। 28 सितंबर को शिक्षा मंत्री आवास कूच करेंगे शिक्षक। तो पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज शिक्षक 28 सितंबर को श्रीनगर में शिक्षा मंत्री आवास कूच करेंगे। राजकीय शिक्षा संघ गढ़वाल मंडल की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इसके बाद भी मांग पर अमल न हुआ तो शिक्षक आंदोलन तेज करने को बाध्य होंगे। मिलावटखोरी के खिलाफ प्रदेश में शुरू हुआ विशेष अभियान। राजस्व सरप्लस वाले राज्यों में 8वें स्थान पर है उत्तराखंड। राज्यपाल ने की शिक्षा की बात कार्यक्रम की शुरुआत। किसानों को 72 घंटे के भीतर मिले फसल का पैसा। GST की नई दरों से आम लोगों व छोटे व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। भाजपा की प्रदेश कार्यशाला आज मिशन 2027 पर होगा मंथन। 203 भूस्खलन जोन पहले से ही, अब नए क्षेत्रों ने भी बढ़ाई चुनौती। टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग पर है 60 भूस्खलन जोन।
उत्तरकाशी जानकारी के बाद भी नहीं किए गए सुरक्षात्मक कार्य। भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता पर फिर उठी उंगली। तो भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में सामने आया है पूरा मामला। तो एक तरफ जहां धामी सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नकल विरोधी जैसे कठोर कानून बना रही है, वहीं एक और भाजपा नेता पर इस भर्ती में उंगली उठी है। भाजपा नेता धर्मेंद्र चौहान के स्कूल में मामला सामने आने पर पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। पार्टी हाईकमान को जिला संगठन ने भाजपा नेता की रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें कहा गया है कि जिस कक्ष में प्रकरण सामने आया वहां स्कूल के स्टाफ की भी तैनाती नहीं थी। दरअसल 2 साल पहले भी पटवारी और जेईई भर्ती परीक्षा में भाजपा नेता संजय धारीवाल पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए थे। सीएम से वार्ता विफल, बेरोजगार युवाओं का धरना जारी। स्नातक स्तरीय परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग। भर्ती प्रकरण की जांच सीबीआई करे, कड़ी सतर्कता से नाकाम हुई। एक रात की बारिश से जिले में 211 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। तो एक रात में हुई भीषण बारिश से देहरादून जिले को 211 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे एलिवेटेड रोड के 24 पिलर मिले कमज़ोर। देहरा खास और पथरीबाग समेत कई क्षेत्रों में गुल रहेगी बिजली। अशासकीय कॉलेजों में 27 को होंगे छात्र चुनाव। तो 1 साल के अंतराल के बाद होंगे चुनाव। 3 दिन में तैयारी करना महाविद्यालयों के लिए बड़ी चुनौती। तो एचएनबी विश्वविद्यालय से संबंध अशासकीय महाविद्यालयों में भी 27 सितंबर को छात्र चुनाव कराए जाएंगे। 1 साल के अंतराल के बाद हो रहे चुनाव के लिए छात्रों में भारी उत्साह है। उधर 3 दिनों में चुनाव की तैयारियां कराना महाविद्यालय के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एमबीपीजी कॉलेज में भी चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ। छात्रों का शक्ति प्रदर्शन, एसएसपी पहुंचे कॉलेज। तो छात्र संघ चुनाव के लिए डीएवी कॉलेज के छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन किया। तो एसएसपी अजय सिंह उनके पीछे पीछे कॉलेज ही पहुंच गए। एनएसयूआई आईवीपी के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। डीएवी में ऋषभ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। एसजीआरआर में बिके 18 नामांकन पत्र। ग्राफिकेरा मेडिकल कॉलेज को NABH की मान्यता मिली। खालिद के पीछे कौन है दीवाना। कक्ष में प्रश्न पत्र के फोटो खींच शौचालय में जाकर बहन को भेजे। 4 फॉर्म में भरे थे 8 मोबाइल नंबर। अलग मोबाइल नंबर व ईमेल से हुए आवेदन आयोग ने रद्द किए। बाजारों से बचत उत्साह और टूटे रास्तों से कैसे आएगी रौनक। बात करें जॉब रेट को लेकर के, तो कर्मचारी चयन आयोग में कांस्टेबल के 7,565 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने जारी किया विज्ञापन। तो 225 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 3 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन बैंक में 171 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 574 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 7 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय बंदरगाह रेल और रोपवे निगम में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। आंगन में खेल रहा मासूम टैंक में गिरा, मौत हो गई। तो द्वारा 8 से खबर रही है। यूसीसी के विरुद्ध याचिका पर सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। 13 ग्लेशियर झीलों में निगरानी को सेंसर लगाएगा वाडिया संस्थान। 27 को प्रदेश के 29 शहरों के 93 केंद्रों में होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो प्रदेश में 27 सितंबर को होने वाली यूटीईटी प्रथम एवं द्वितीय 29 शहरों के 93 परीक्षा केंद्रों पर होगी। अधिवक्ता ललित शर्मा बने असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। पहले हाथ पैर बांधे और फिर बेरहमी से की बहन की हत्या। तो प्रेमनगर की युवती की हत्या का मामला, किराएदार गिरफ्तार। प्रेमनगर की युवती की हत्या के मामले में बसंत विहार थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपित ने सबको ठिकाने लगाने में मुख्य आरोपित मृतका के भाई की मदद की थी। वहीं हत्या का मुख्य आरोपित मृतका का भाई अब भी फरार है। आरोपित ने सुल्फे के नशे में पहले अपनी बहन के हाथ पैर बांधे और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। उत्तराखंड में चढ़ा पारा उमस ने किया बेहाल। ई रिक्शा चालक की दबंगई परिवहन टीम से वसूल की।
आपदा से दून को 211 करोड़ का नुकसान। अस्थायी पुलिया के लिए यूम पाइप बिछाए। घर में करा रहे थे मंत्रण, 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो दीपनगर के घर में चल रहे मंत्रण के मामले में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद नेहरू कॉलोनी थाने पुलिस ने 3 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। जिस कक्ष में परीक्षा दे रहा था खालिद, वहां नहीं था जयमार। एक कोचिंग सेंटर पर लटका ताला, दूसरे ने बदला सेंटर का नाम। तो पेपर लीक के मामले में रुड़की शहर भी बदनाम है। पूर्व की परीक्षाओं में नकल कराने एवं पेपर लीक कराने के मामले में 2 कोचिंग सेंटर संचालक जेल गए। इसमें से एक के कोचिंग सेंटर पर ताला लटका है तो दूसरे ने कोचिंग सेंटर का नाम ही बदल दिया। मुख्यमंत्री से वार्ता विफल, बेरोजगार युवा सड़क पर डटे। 8 माह में 1261 पदों पर भर्ती, परीक्षा बड़ी चुनौती। यूपी ट्रिपल की भर्ती परीक्षा के दौरान नकल और पेपर लीक जैसे मामले में अंकुश नहीं लग रहा है। हालांकि वर्ष 2022-23 के बाद आयोग ने करीब 16 परीक्षाओं को सफलता से संचालित किया, लेकिन रविवार को स्नातक स्तरीय 416 पदों के लिए ली गई भर्ती परीक्षा एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आने से आयोग के सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आयोग की ओर से कराई जाने वाली आगामी परीक्षाएं तो वन दरोगा, उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग, सहायक अध्यापक, विशेष तकनीकी सहायक, वाहन चालक, कृषि सहायक इंटरमीडिएट, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ सहायक, ITI डिप्लोमा, विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय। डॉक्टर से भद्रता पर OPD का बहिष्कार, धरने पर बैठे चिकित्सक। नई टिहरी में छासंग का निर्विरोध चुना जाना तय। चिन्याली स्वर्ण व पुरोला में गरजे कांग्रेसी। पेपर लीक का मामले में कांग्रेसियों ने फूका भाजपा सरकार का पुतला। तो टिहरी से खबर आई है। अब गौसारी गांव के पास गुलदार दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। अब विदाई की ओर मानसून दिन में लोग समेटेंगे खेती, रात में रामलीलाओं का आनंद। ओली से बद्रीनाथ तक संचालित होगी हेली सेवा। उत्तराखंड में चढ़ा पारा, उमस ने किया बेहाल। शिक्षक भर्ती में NIUS DLED परिषदों को मौका। तो प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 2027 से 2019 के मध्य NIUS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। बेसिक शिक्षक भर्ती नियमावली में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब बेसिक शिक्षकों के 2100 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में इन DLED अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। शिक्षकों को TT से राहत दिलाने सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। कारागार विभाग के लिए 27 नए पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। अब घर बैठकर गणित अंग्रेजी की पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। दिव्यांग से विवाह करने पर मिलेगी 50,000 रुपये की मदद। आपदा बहा ले गई सपने, समाज के सहयोग ने लौटाई खुशियाँ। पेपर लीक मामले में सड़क पर उतरे बेरोजगार। तो गोपेश्वर से खबर आई है। यूपी ट्रिपल का पुतला फूका, नारेबाजी की। महाविद्यालय जखोली में 6 पदों के लिए 6 नामांकन। गोलापार महाविद्यालय में चुनाव लड़ने के लिए तक छात्र नहीं। फोटो युक्त मतदाता सूची बनाने में समर्थ पोर्टल हुआ असमर्थ। जब छात्र नेताओं ने लाइब्रेरी के लिए रिक्शे से ढोई किताबें, रोजगार के लिए भी लड़े। स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून, पिथौरागढ़ और नैनीताल की टीमें फाइनल में पहुंची। पुतला फूकने पर हंगामा, कोतवाल पर भड़के विधायक। तो हल्द्वानी से खबर है। पेपर लीक मामले में बुद्ध पार्क में जुटे थे कांग्रेसी। पुलिस ने पहले पुतला चेक किया, फिर नारों पर जताई आपत्ति। कालाडूंगी में भी गरजे बेरोजगार, जोरदार नारेबाजी संग धरना दिया। त्यौहार पैक होने लगी लंबी दूरी की ट्रेनें। तो 17-18 अक्टूबर को छोड़कर बाकी दिन मिल रही सीटें। भाई ने ही विशाखा की हत्या कर जंगल में फेंका था शव। आशा रोड़ी मस्जिद सील करने पर हंगामा हुआ।
मसूरी की झड़ी पानी में भूधसाव से दहशत में लोग। दून में अतिवृष्टि से नुकसान। इस मानसून में 20 मीटर तक बदला नदियों का रुख। आयुक्त का छापा, घर में मिली तहसील की फाइलें। तो कानून गो के घर पहुंचकर कमिश्नर ने फाइलों की जांच कर दिए कार्रवाई के निर्देश। नन्ही परी मामले में वकील को धमकी पर कोर्ट सख्त हुआ। छात्र आत्ममूल्यांकन की आदत बनाएं। भाजपा मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी। एमबीपीजी में 10 पदों के लिए 147 पर्चे खरीदे गए। लापरवाही रोडवेज बस में नशे में मिले चालक और मैकेनिक। तो हल्द्वानी से खबर है, प्रदेश में 27 को 29 शहरों में होगी यूटीटी की परीक्षा। डीएवी में अध्यक्ष पद पर ऋषभ हरीश आमने सामने आए। शहर में धारा 163 लागू, रैली जुलूस पर प्रतिबंध। बाइकों से पटाखे फोड़ने वालों के पीछे दौड़े पुलिस कप्तान। नौकरी के नाम पर बहनों का शोषण, 11 पर लोगों पर केस। वुमेन यूपीएल में पिथौरागढ़ टिहरी जीते। काशीपुर में बवाल वाले मोहल्ले में अब बुलडोजर की दहशत। तो घर टूटने के डर से 60 लोगों ने नाले के ऊपर का निर्माण खुद तोड़ा। पेट दर्द का इलाज कराने आई किशोरी गर्भवती निकली। कपकोट क्षेत्र में नाबालिग के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आया। जिला अस्पताल में पेट दर्द का इलाज कराने गई किशोरी जांच के दौरान 3 किशोरी 3 महीने की गर्भवती निकली। पुलिस सूचना पर पुलिस ने पीड़िता को काउंसलिंग के बाद 1 स्टॉप सेंटर भेजा। हल्द्वानी में 2 बहनों का शोषण, 11 पर मुकदमा दर्ज किया। सिडकुल बैदराबाद 4 लेन के किनारे 90 अतिक्रमण हटाए। उत्तराखंड में महक क्रांति के 91,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पीट कर की गई थी विशाखा की हत्या, किराएदार पकड़ा गया। मौसम ने दिखाए तेवर, गर्मी ने किया परेशान। सुद्धोवाला में पीजी में फंदे से लटका मिला युवक। डेयरी में मिला 2 क्विंटल मिलावटी पनीर, मिल्क पाउडर और रिफाइंड। तो रुड़की से खबर है, कुट्टू के आटे के 3 सैंपल लिए। राज्य स्तरीय योगासन में हरिद्वार प्रथम रहा। 210 छात्रों ने किया रचनात्मक एवं तकनीकी कौशल का प्रदर्शन। जानलेवा हमले में 1 गिरफ्तार, 8 फरार। तो मंगलोर से खबर आई है, युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को डंडों से पीटा। पानी की लाइन के लिए भिड़े 2 पक्ष, चले पत्थर, 3 गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है, मस्जिद पर टिप्पणी करने पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। हैदराबाद में 40 प्रतिभागियों को दिए स्वरोजगार के टिप्स। कानून को घर से चला रहा था तहसील, आयुक्त ने मारा छापा। तो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को अशरफ अली के आवास में मिले लैंड यूज की फाइलें और रजिस्टर। गरीब रथ एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनें 4 दिन रहेंगी निरस्त। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले पटवारी से पूछताछ, सुसाइड नोट की होगी जांच। विधायक और कोतवाल से नोकझोंक, पुतला फूंकने से नहीं रोक पाई पुलिस। छात्रों की सरकार के लिए मैदान में आज उतरेंगे उम्मीदवार। होटल में रहना सस्ता, भोजन की थाली के दाम पहले जैसे। ओपीडी बंद होने से 300 से अधिक मरीज लौटे। पेपर लीक होने से युवाओं में उबाल है। क्वारल में हाईवे पर 1 साल बाद भी यात्रियों की पीड़ा नहीं हो रही कम। शासक चुनाव में ताल ठोक रहे प्रत्याशी उठा रहे परिसर के प्रमुख मुद्दे। 8 पदों पर 11 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतरे। बीके सैन महाविद्यालय में 5 नामांकन पत्र मिले। बागेश्वर के 12 स्वास्थ्य केंद्रों को मिला कायाकल्प अवार्ड। एनटीडी के पास 7 लोगों ने युवक को पीटा। मुख्यमंत्री से वार्ता विफल, बेरोजगारों का धरना जारी।
पेपर लीक पर हल्ला बोल जांच के लिए जाम। तो चंपावत से खबर है, चंपावत में जुटे युवाओं ने रोडवेज स्टेशन से मुख्य चौक होते हुए डीएम कार्यालय तक निकाला मार्च, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला फूंका। तो टनकपुर से खबर आई है, तेल मसालों के दाम व इलेक्ट्रॉनिक सामान में राहत। लाडली को न्याय दिलाने के लिए अब पार्षद भी मुखर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, वहीं खबर है झूलाघाट से बेतनी की छात्रा का शव नदी के किनारे मिला। पिथौरागढ़ में 867 ग्राम चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। व्यापारियों की जीत, विरोध के बाद में होगा सड़क का काम। बुलडोजर का डर, बवाल वाले इलाकों में लोगों ने कब्जों पर खुद चलाए हथौड़े। स्कूल के विवाद में दो पक्षों में चले लात घुसे। पेपर लीक पर सवाल, युवाओं और कांग्रेसियों ने फूके पुतले। काशीपुर और खटीमा में अध्यक्ष पद के लिए हुए 25 नामांकन पत्रों की बिक्री। रुद्रप्रयाग संगम तट पर नई सुरक्षा के इंतजाम। एनयूसीआई के प्रत्याशी समेत 35 समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तो गोपेश्वर से खबर आई है, पोक्सो आरोपी के परिवार को शरण देने पर भड़के क्षेत्रवासी, किया हंगामा। कर्ण घाटी कोटद्वार से खबर आई है, कांग्रेसियों ने फूंका सरकार का पुतला। भाबर के घमंडपुर व नंदपुर में दो गुलदार की धमक से दहशत।